क्यों 40 लाख रुपए सालाना कमाने वाले भी लोग गरीब रिटायर हो सकते हैं? उनके पास पर्याप्त पेंशन नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा संभव है। रिसेंटली एक रिपोर्ट कंडक्ट किया था, उस रिपोर्ट्स में जो जवाब दिए थे उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो रिपोर्ट उस सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे, उनका कहना है कि उनको 1 लाख रुपए महीने का पेंशन चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए महीने का पेंशन उनको चाहिए। लेकिन 1 लाख रुपए महीने का उनको पेंशन तो चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग 1 लाख रुपए महीने के पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे कर रहे हैं, उसमें यह पर्याप्त नहीं है कि उन्हें 1 लाख रुपए महीने का पेंशन मिल सकता है। उस सर्वे से यह सामने आया है कि जो लोग लगभग 75% जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से 75% लोग 1% से लेकर के 15% तक अपने सैलरी का कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन फंड में, पेंशन स्कीम में या और भी तरह के डिफरेंट टूल्स में, जिससे कि उनका पेंशन बन सकता है 1 लाख रुपए महीने या जो भी उनको पेंशन उस हिसाब से, उस इंटरेस्ट रेट से, उस परसेंटेज से जितना भी पेंशन बन सकता है। तो उस सर्वे में जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे उसमें 75% ही ऐसे लोग थे जो पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने सैलरी से। बाकी 25% तो कर भी नहीं रहे थे, राइट? तो पेंशन कैसे मिलेगा? उस सर्वे में 30% ऐसे लोग पार्टिसिपेट किए थे जिनका की सालाना इनकम लगभग 40 लाख रुपए से ऊपर था, और उसमें से लगभग 58% लोग ही ऐसे थे जो 1 से 15% यानी 1 to 15% अपने सैलरी का पेंशन स्कीम्स की ओर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस सर्वे से यह सामने आया है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि 20% अपने सैलरी का इन्वेस्ट करते हैं किसी पेंशन स्कीम्स में, और 20% इन्वेस्ट करना अपने पेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप एक रीजनेबल लाइफ जी सकते हैं आप अपने रिटायरमेंट के बाद। जो लोग भी 5% से लेके 10% तक इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पेंशन को बिल्ड करने के लिए, तो यह जान लें कि इससे काम नहीं चलेगा, आपका पेंशन पर्याप्त नहीं रहेगा इस सेविंग रेट से। अगर आप अपने सैलरी से लगभग 5% रुपया ही अगर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप अगर ऐसा 30 साल तक करते रहते हैं तो आपके पास रिटायरमेंट के समय में उस वक्त के करंट इनकम से 5 टाइम्स ही रकम जमा हो पाएगी। लेकिन आप अगर 20% से लेके 30%, अगर आप पैसा 20% to 30% उस बीच का पैसा अगर आप 30 इयर्स तक कंट्रीब्यूट करते हैं अपने पेंशन को बिल्ड करने के लिए या फिर रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए, तो आपके पास उस वक्त जब आप रिटायर करोगे उस वक्त आपका जो खर्चा होगा उससे आपके पास उस खर्चे से 30 से 40 गुना पैसा आप जमा कर पाएंगे। आपको एक हेल्दी रिटायरमेंट अमाउंट बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो करना आपको जो चाहिए वो जल्द से जल्द आपको जो है रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। रिटायरमेंट फंड की ओर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप 20s में आपको जॉब लगा है तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए, उसी समय कुछ कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, राइट? आइडियली आपको 20 to 30% पैसा सेव करना चाहिए आपके हैप्पी रिटायरमेंट के लिए, राइट? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।